बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गौहर भट्ट और जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस का बहुत शोर था और आज वो इलेक्शन बहरहाल हो गए और अब नताइज का सिलसिला जारी है, जिसके मुताबिक अब तक तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर जा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी उसको चेज़ करते हुए दूसरे नंबर पर है और नून लीग तो जिसको कहते हैं ना कि फटे पे ही नहीं आई, यानी वो तो तीसरे नंबर पर भी मुश्किल से कहीं पे आ रही है। और उम्मीद है, कहा जा रहा है, तजियाकार कह रहे हैं कि शायद एक सीट नून लीग जीत जाए। नून लीग के हवाले से तो ये बात काबिल कबूल है, क्योंकि नून लीग ने वहाँ पर उस तरह से एग्रेसिवली कैंपेन नहीं चलाई और लोग जो हैं वो ज़ाहिर है चाहते हैं कि अगर मरीम वहाँ पे गई हैं तो सिर्फ बड़े जलसे ना करें बल्कि गांव-गांव जाएं और लोगों के दरवाज़ों तक जाएं। पीपल्स पार्टी के बिलावल जो हैं वो बहरहाल गांव-गांव गए, गली गली फिरे, वहाँ पर उन्होंने लोगों से बातें की, उनको उनके मसाइल सुने और कार्नर मीटिंग्स भी की। पीपल्स पार्टी के लिए ये जो नताइज हैं ये काबिल कबूल नहीं हैं और नून लीग तो बहरहाल धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है। पीपल्स पार्टी ने भी ये बात करना अभी से शुरू कर दी है। अहम डेवलपमेंट ये है इस इलेक्शन में कि मेहदी शाह जो सबक वज़ीर आला हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से रहे और उसके बाद जो नून लीग के वज़ीर आला रहे, दोनों अब तक इलेक्शन हार चुके हैं और वहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जीतू करार दे दिया गया है, वो जीत चुके हैं वहाँ पर। जबकि पीपल्स पार्टी एक सीट अभी तक जो उनसे है वो जीती है और इसी तरह तहरीक इंसाफ भी अभी तक एक ही सीट जीती है। ज़ाहिर है कि रात 12-1 बजे तक ये रिज़ल्ट कंप्लीट हो जाएंगे। धांधली के इल्ज़ामात की जहाँ तक दोस्तों बात है, तो धांधली के इल्ज़ामात इस मुल्क में कोई नई बात नहीं है, ये लगते रहे हैं और लगते रहेंगे, क्योंकि हमने ठीक नहीं होना, हमारे अदारों ने ये कसम खाई हुई है और जो भी हुकूमत बैठी होती है वो ठीक नहीं होती और वो नहीं चाहती कि पर्ची के ज़रिए जो रिज़ल्ट आए वो उसको कबूल किया जाए। इसी सिलसिले में लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि गिलगित बल्तिस्तान में तो बड़ी खुलेआम धांधली हुई। तहरीक इंसाफ ने इस मकसद के लिए 3 बड़े अहम उनके लोग हैं, 2 वफाकी वज़रा मुराद सईद और वो गंडापुर साहब जिनको मैं गंदापुर कहता हूँ, और 7 जुल्फ़ी बुखारी उनको भेजा, जो सिर्फ मतलब नोटों की बोरियां नहीं लेके गए बल्कि उन्होंने वहाँ पर गंदम की बोरियां भी लेके गए और बाकायदा वहाँ पर गंदम जो है ले जाकर उन्होंने आटे के तोड़े। पसमानदा सा इलाका है, वहाँ पर लोगों को खाने के वांदे हैं, वहाँ पर लोग जो हैं बड़े परेशान रहते हैं, उनको वो देकर उनके वोट हासिल करने की कोशिश की। इसको प्री पोल रिगिंग कहते हैं। वैसे मेरी ये ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन हार जाए ताकि जो बिलावल साहब हैं वो जो जिसको कहते हैं ना कि मीसनी गिरी करते रहे और सिलेक्टर और सिलेक्टेड का लफ्ज़ भूल गए थे, वो दोबारा उस टोन में वापस आ सकें और उनके लिए आसानी पैदा होगी। इससे उनको एक मौका मिल जाएगा। जिनके साथ भी वो इस्टेब्लिशमेंट में से राब्ते में थे, अब वो इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग बिलावल को ये बात नहीं कह सकेंगे कि देखें जी हमने आपको गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जितवा दिया। तो बिलावल को चाहिए, मेरा ये मशवरा है या मेरी ये ख्वाहिश है और शायद लोग भी यही चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो दरमियानी रास्ता इख्तियार ना करें, बल्कि या तो लाइन के इस तरफ हो जाएं या उस तरफ हो जाएं और किसी एक सतह पे आ जाएं, जिस तरह के मुस्लिम लीग नून है। अगरचे मुस्लिम लीग नून के बयानिए में भी जो है ना, आप जानते हैं कि बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का वोट जो है वो दे दें और उस पर ज़ाहिर है कि उनके अब अरकान असम्बली बात कर रहे हैं कि पायन पहले की कह रहे सो, और अब वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि जी यही जो आर्मी चीफ़ हैं यही ज़िम्मेदार हैं। तो फिर अब वो जो MNA हैं और अरकान असम्बली हैं उनका कहना ये है कि भाई पहले वोट दवाया जाए तो हुण कहंदे हो कि गलत ने तो फिर वोट कल ही दवाया सी। तो नून लीग के बयानिए में भी उतार चढ़ाव है, पीपल्स पार्टी का बयानिया जो है वो दरमियानी सा है, खुल के सामने नहीं आ रही। ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान का जब से इलेक्शन शुरू हुआ था तो पीपल्स पार्टी ने वो कहते हैं ना मीसनी गिरी, वो मिसनी गिरी करते रहे। और मेरी तो बहरहाल ख्वाहिश ये है कि ये जो इलेक्शन है इसके नताइज वही आएँ जो कि हुकूमत वक्त चाहती है, ताकि पीपल्स पार्टी भी जो है वो खुल के अपनी कोई लाइन ले सके और बराह रास्त एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो जिसके नतीजे में वो बयानिया जो आइन का बयानिया है उसके ऊपर सारी सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाएं और
ووٹ کی طاقت جو ہے اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ ان کو متحد کر سکیں، کیونکہ پاکستان میں دوستو یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ جب سے پاکستان بنا ہے یہی مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ حق حکمرانی کس کا ہے۔ اگرچہ آئین نے اس مسئلے کو طے کر دیا، آئین نے اس مسئلے کا حل نکال دیا، لیکن اس پہ عمل ہم نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، اور اب تک چونکہ گلگت بلتستان کا الیکشن تھا تو اسی بھی بات کرنی تھی۔ پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی یہ جو حق حکمرانی کا ایشو ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ تفصیل سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ باقی اپنا اور اپنے ارد گرد جو بھی دوست احباب ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔